आरजेएस का 15 दिवसीय आज़ादी पर्व और ग्रंथ 5 पोस्टर बैच का लोकार्पण और अवार्ड्स घोषित राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस पीबीएच ने अपनी 10वीं वर्षगांठ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल में आयोजित किया। आरजेएस पीबीएच कार्यक्रम के आयोजक उदय कुमार मन्ना ने अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय 398वां संस्करण में संगठन की रणनीतिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, यह कहते हुए अब हम विरासत युवाओं को देने जा रहे हैं। आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर दीप माथुर ने टीफा 25 सदस्यों का स्वागत किया और आरजेएस के 15 दिवसीय आज़ादी पर्व और ग्रंथ 5 पोस्टर व बैच का लोकार्पण और अवार्ड्स घोषित किए। ये हैं अधिवक्ता रति चौबे नागपुर, डॉ कविता परिहार नागपुर, सरिता कपूर, सुनील कुमार सिंह, दयाराम सरोलिया मध्य प्रदेश, धनपति सिंह कुशवाहा दिल्ली और साधक ओम प्रकाश पटना। प्रवासी भारतीय सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जैसे लंदन, यूके से नितिन मेहता और कनाडा से गोपाल बघेल मधु के नाम घोषित किए गए। उन्होंने विशेष रूप से वडोदरा के प्रफुल्ल डी शेठ और रंजन बेन शेठ को उनके पर्याप्त समर्थन के लिए मैनिफेस्टो वॉरियर्स के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही न्यूज़लेटर के अतिथि संपादक राजेंद्र सिंह कुशवाहा भी मैनिफेस्टो वायनारियर्स अवार्डी के रूप में घोषित किए गए। माथुर ने पूरी आरजेएस टीम, जिसमें आज़ादी पर्व मीडिया टीम के प्रमुख प्रखर वार्ष्णेय मीडिया कर्मियों खुशबू झा, प्रशांत यादव, शाकिर फारूकी, विकास थापा, गगनदीप सिंह, जानहवी भाटिया और रचनात्मक टीम आकांक्षा मन्ना तथा टेक्निकल टीम में मयंक राज के नाम की घोषणा की। टीफा 25 की सरिता कपूर, एक प्रतिभाशाली कलाकार और वक्ता, ने आरजेएस पीबीएच कार्यक्रम के लिए एक स्वयं रचित गीत भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। टीफा 25 स्वीटी पॉल, पूर्व प्रबंधक, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO, भारत मंडपम, नई दिल्ली, ने जुलाई 2024 में सेवानिवृत्ति के बाद आरजेएस पीबीएच में शामिल होने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक ICCR, ने आरजेएस पीबीएच के सकारात्मक मिशन की सराहना की। टीफा 25 DP सिंह कुशवाहा कवि ने अमृत काल में भारत की 2047 तक विश्व गुरु, विश्व नेता बनने की यात्रा का जश्न मनाते हुए एक स्वयं रचित कविता का पाठ किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता और प्रगति पर जोर दिया गया। प्रखर वार्ष्णेय मीडिया टीम प्रभारी ने आरजेएस पीबीएच के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव को साझा किया, जो 2016 से है, और 2047 तक अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उदय कुमार मन्ना को PR क्षेत्र में उन्हें ब्रांड नेम प्रदान करने का श्रेय दिया। उन्होंने नेपाल की अपनी हालिया यात्रा पर चर्चा की। अशोक कुमार मलिक, एक प्रसिद्ध कवि लेखक, ने सकारात्मकता के सार पर एक गहन भाषण दिया। इशाक खान, दूरदर्शन से आरजेएस टीम की सराहना की और विचार व्यक्त किए। राजेंद्र सिंह कुशवाहा, एक मैनिफेस्टो वॉरियर, ने आरजेएस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव को याद किया और संगठन के मिशन के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जय हिंद। 27 जुलाई 2025 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रंस ब्लॉक में लेक्चर हॉल में आज़ादी पर्व 15 अगस्त 15 दिन 400 पार, ये राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने मिलकर पूरे विश्व में जिस तरह से सकारात्मकता का वैश्विक आंदोलन शुरू किया है, यहाँ पर यह घोषणा की गई कि 10 अगस्त 2025 में रामकृष्ण मिशन के शारदा ऑडिटोरियम में पति पत्नी को अवार्ड देने की घोषणा की गई यहाँ, और एक फेज में है। अगले फेज में 31 जुलाई को जो वेबिनार होगा उसमें घोषणा की जाएगी, और सकारात्मकता की जो ताकत है वो अब रिफ्लेक्ट हो रही है। लोग जुड़ रहे हैं और भारी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग, आज इसको ऑनलाइन भी किया गया, उसमें भी वो जुड़े। कुछ लोगों का घोषणा की गई अवार्ड के लिए। पति पत्नी का प्रायोरिटी रहेगी जिसमें कि अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि विदेश के लोग अगर पति के साथ नहीं आ पा रहे हैं या पत्नी के साथ, तो वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे तो
सर्टिफिकेट पे उनकी पत्नी या पति का नाम लिखा जाएगा, लेकिन अवार्ड पति पत्नी को देने की इस बार हम लोगों की पूरी कोशिश है कि परिवार को अवार्ड दिया जाए। फैमिली अवार्ड, आरजेएस का फैमिली अवार्ड जो है 10 अगस्त को 2025 में दिया जा रहा है। दूसरा ये कि हम लोगों ने जुलाई के अंदर 401 कार्यक्रम, भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव जो शुरू हुआ वो 401 तक गया है, वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो सकता है। और आजादी पर 15 अगस्त 15 दिन 400 पार, ये हम लोगों का नारा होगा और हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, पॉजिटिविटी को जन जन तक आंदोलन पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पहले 11 बजे संडे को प्रोग्राम होता था, वो चल रहा है लगातार हर संडे, और शाम को अब शुरू हो चुका है कई महीनों से शाम को 5 बजे से कार्यक्रम होते हैं। और फिजिकल और वर्चुअल के द्वारा हम लोग 10 राज्यों की यात्रा करने के बाद 15 अगस्त के बाद 4-5 राज्यों की परिक्रमा होने जा रही है। और इस तरह से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो है वो अपने आप में एक इतिहास की ओर कदम बढ़ा चुका है। और मीडिया संस्थान में पत्रकारिता करने वाले साथियों से भी विनम्र आग्रह है कि आने वाले दिनों में सकारात्मक पत्रकारिता ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को देखकर लोगों ने अपने टेलीविजन बंद करने शुरू कर दिए हैं, अखबारों के अंदर लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव खबरें भी आएं, उसकी प्रतिशत ज्यादा हो, समाज में पॉजिटिविटी की ओर लोग मुड़ चुके हैं। और ये आरजेएस की अपना लक्ष्य है कि हम लोग 2047 तक इसको लगातार कार्यक्रमों के द्वारा, और ग्रंथ आप देख रहे हैं 4 ग्रंथ आ गया है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, इन सब चीजों में सारे कार्यक्रम का डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी अपने आरजेएस के पास आकर बहुत से लोग अपने माता पिता और अपने नाना जी और अपने परिवार के लोगों को जो नहीं है दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों को तो हम लोग श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में उन महापुरुषों के साथ साथ परिवार के दिवंगत आत्माओं को भी इसमें स्थान दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज आरजेएस के इस कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए तो बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। और जो इसमें हमने एक घोषणा करी कि 10 जुलाई को जो हमारा दोबारा बोल देता हूँ, कट कर दें। आज हमें बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम लोग जो है यहाँ आज इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए और हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही साथ हमने यह भी घोषणा करी कि हम 10 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हम 19 जो हमारे सहभागी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। और जो उन्होंने जितना कार्यक्रम में सहयोग दिया है उनका एक बेसिकली एक रिकॉग्निशन होगा। और अभी एक फर्स्ट फेज़ है और अभी फर्स्ट फेज में 19 नामों की घोषणा करी है और 31 जुलाई को एक सेकंड फेज होगा, उसमें हम शेष नामों की घोषणा करेंगे। तो इन सभी लोगों को 10 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें हम सबको सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबको 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूँ। यह कार्यक्रम रामकृष्ण आश्रम मार्ग पर जो हमारा शारदा ऑडिटोरियम है, रामकृष्ण मिशन का जो एक प्रांगण है, उसका एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। आप सब उस कार्यक्रम में आइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।